जय हिंद बच्चों। आपके सामने जो सवाल नजर आ रहा है बोर्ड मास के बड़े खूबसूरत सवाल हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। जो सवाल आपको दिख रहे हैं इन सवालों में दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत दोबारा नहीं आने वाली। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे आप एक बार देखिएगा जो सवाल आपके सामने पहला सवाल है। लेकिन पहला सवाल जानने से पहले, हालांकि हम हर वीडियो में चर्चा किया करते हैं बोर्ड मास की, सही है। तो बोर्ड मास तो आप सब लोग जानते हो, बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी चर्चा करना जरूरी है। ओके, तो बोर्ड मास सब लोग जानते हैं। अब बोर्ड मास के नियम का पालन हमें करना है, सही है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ब्रैकेट को हल करते हैं और इस तरीके से लाइन ब्रैकेट होता है और फिर छोटा ब्रैकेट और फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, ये हल करते हैं, सही है। तो ये इस तरीके से हल होता है। सीक्वेंस में तीनों ब्रैकेट को हल करते हैं। अगर लाइन ब्रैकेट है तो पहले उसको, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे ना ऑफ, अगर कहीं पे ऑफ है या फिर कहीं पे का है, इन दोनों का मतलब आप जानते हो कि गुणा होता है, गुणा कम, सही है। तो ये वाला गुणा हल होता है, ऑफ है या का है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप जानते हो डिवाइड का नंबर आता है जिसको बोलते हैं भाग। ओके, भाग। चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई, गुणे का। पांचवें नंबर पे जोड़ का और छठवें नंबर पे किसका, घटाव का। ये सीक्वेंस हम बना के रखते हैं। तो इस सीक्वेंस बना के तो रखते हैं, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। आपके सामने जो पहला सवाल दिख रहा है ना, यही सवाल जो पहला सवाल है 8 भागे 2 3 + 1। अब आधी जनसंख्या यहाँ पे दो टुकड़ों में बटी है। मतलब कि अगर इस सवाल को बोलें तो आधे लोग तो ऐसे हल करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ब्रैकेट का। तो यहाँ पे 2 3 और 1 क्या, ब्रैकेट के अंदर 4, सही है। अब यहाँ पे आधे लोग इसको यहाँ पे ऑफ मानते हैं। तो ऑफ मानते हैं तो ब्रैकेट वाला ऑफ का नंबर आएगा तो 4 और 2 गुणा 4, तो 2 चौके 8। ओके, 8 भागे ये 8, तो 8 भागे 8, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 1 आने वाला है आपका आंसर। ओके, लेकिन अपनी बातों को दृढ़ता से रखते हुए कुछ लोग यहाँ पे, सही है, यहाँ पे इस चीज को सही मानते हैं कि 8 भागे 2 और 3 + 1, 8, सही है, भागे 2 और 3 और 1 यहाँ पे 4। तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो 8 भागे 2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे 4, सही है। और 8 भागे 2 तो 4, ओके, 4 ये हो जाएगा और गुणे में 4, 4 चौके 16, आप 16। बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या देते हैं, 16 देते हैं। वो अपने मतलब उनको ये ईमानदारी नहीं, ये नहीं मानते कि यहाँ पे ऑफ माना जाएगा। उनका मतलब है कि आप इसको हटाओगे, सही है, तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि गुणे का निशान लग जाएगा। तो सबसे पहले आप भाग को हल करोगे, फिर गुणे को हल करोगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि पहले सवाल का आंसर 1 होगा या फिर 16 होगा। ये तो बात पहले सवाल वाली रही, सही है। आंसर, आपका आंसर 1 है तो आप कमेंट में डालिए जरूर, 16 है तो कमेंट में डालिए। हम दूसरे सवाल पे चलते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, सही है। और जो दूसरा सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 36 + 12 और भागे 8 - 5। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, और ऐसी कंडीशन नहीं है तो बड़े आराम से कर लोगे। सबसे पहला नंबर आएगा किसका, ब्रैकेट का, और ब्रैकेट का आएगा तो आप जानते हो कि 36 + 12 और भागे, सही है, 8 - 5 तो भाई 3 आएगा, सही है। और आप जानते हो कि यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है, तो सबसे पहले आप भाग को करोगे तो 36
प्लस, और भाग को हल करोगे तो 12 में 3 से भाग करोगे तो यहाँ पे 4 आने वाला है, सही है, 3 चौके 12, तो 36 और 4, यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, 40 आने वाला है। ये राइट आंसर है आपका। ओके, तो ये तो बड़े आसानी से कर पाओगे, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। जहाँ पे कोई ऐसी बात होती है कि दो लोगों में वो मत नहीं होता, ये तो कर लोगे आराम से। मैं एक सवाल और, ये लास्ट वाला सवाल देखना, इस सवाल पे ध्यान देना क्योंकि ये भिन्न से रिलेटेड है। तो क्या बोर्ड मास यहाँ भी लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। जैसे आप वहाँ पे हल करोगे, यहाँ भी प्लस माइनस को उसी हिसाब से ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना देखो, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि अच्छे से दिख जाए आपको। 4/3 और प्लस यहाँ पे है 8/4 और भागे, सही है, ये है आपका 9/2 माइनस 7/5 और गुणा 8/9। ये क्वेश्चन है आपका, सही है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप किसको हल करोगे? भाग को हल करोगे, सही है। लेकिन भाग को हल करोगे तो ये एक यूनिट है, यहाँ पे आप जानते हो 4/3 प्लस, अब 8/4 है मेरे पास, तो ये भाग वाले को अगर गुणे में चेंज करोगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, 9। अब ये पूरा एक यूनिट हो जाएगा, सही है, माइनस 7/5 और गुणा 8/9। ये अब इस कंडीशन पे हम इसको और इसको पहले हल कर लेंगे, तो यहाँ पे 4/3 प्लस, अब देखो ये तो कट जाएगा ना 2 से, 2 बार में है, और 2 चौके 8, ये कट जाएगा बड़े आराम से, या 4 दूना 8 ऐसे भी कट जाता, सही है। तो अब ऊपर मेरे पास बचा 4/, और माइनस, सही है। अब यहाँ पे ना ये तो कटने वाला है नहीं किसी से, माइनस में ये कटने वाला है नहीं किसी से, तो नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास 7/8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 5 9 45। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या तो फिर कटे या तो फिर नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो अब इस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ोगे ना तो देखना ध्यान से, 4/3 और प्लस 4/9 और माइनस 56/49, सही है। तो पहले जोड़ोगे तो आप इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, सही है। देखो 3 से जितनी बार जाएगा 9 में 3 बार, और उसी 3 का 4 में गुणा करोगे तो 12, और प्लस 9 1 के 9 और ये 4 माइनस 56/49, तो 12 और 4 क्या, 16/9 माइनस 56/49। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 9 है और 49 है, लास्ट वाली प्रक्रिया क्या आएगी, घटाव वाली आएगी। तो 49 और 56, इस कंडीशन पे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम आप कैसे लोगे, 5 9 45 है, और 5 9 45, 56/49 मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ से अभी ये सवाल थोड़ा सा गलत हो जाता, यहाँ पे 49 के बजाय क्या है, 45 है। ओके, जब मैंने आगे लिखा तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, चलो कोई नहीं, अब सही हो गया। यहाँ पे क्या है, 45 है, 45 है और 45 है। ओके, तो 9 और 45, इसका एलसीएम आप जानते हो क्या आएगा, 45 आएगा, सही है। तो 9 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 9 5 45 और 5 का 16 में गुणा करोगे तो 16 5 80, माइनस 45 का एक बार में, 1 का 56 में करोगे तो 56। ये अब बड़े आराम से 56 4 60 20 80, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, सही है। अब 24/45, अब यहाँ अगर किसी से कटता है तो काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 से कट जाएगा 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चाहे भिन्न हो या फिर कोई अदर सवाल हो, आप बोर्डमॉस के नियम को फॉलो ही करोगे। तो बोर्डमॉस के नियम को फॉलो करते समय आप इस सवाल का जवाब, सही है,
इस सवाल का जवाब, आपका क्या जवाब होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो जो कुछ एक सवाल हमारे द्वारा कराए गए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सवाल समझ में आए या कैसे लगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है। और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ और कि आप लास्ट में ध्यान देना, वीडियो देखने के बाद चैनल पे 100 से 150 वीडियो पड़ी है ना, जा कर के देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।